अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और जाम कमाल ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन उन्होंने जो घुटने टेके उसके अंदाज में फ़र्क है। एक ने धमकी दी है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और एक ने गैर मशरूत तौर पर घुटने टेके हैं। लेकिन इस अमल में MQ पाकिस्तान मैदान में आ गई है और उन्होंने काबिल इस वक्त इंतखाबात की हिमायत कर दी है। लेकिन अगर सूरत हाल को आप देखेंगे तो इस सारे अमल में एक बयान सीनियर सियासतदान सेनेटर एजाज अहसन साहब का आया है। वो बयान उन्होंने दिया है, दिलवाया गया है, किसको धमकी है, लेकिन है खतरनाक। वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे, वो नवाज शरीफ नहीं है। इस सारे सूरत हाल में बहरान बलोचिस्तान में है, बहरान पंजाब में है और शेख रशीद ने तो गैर मशरूत तौर घुटने टेक दिए हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्तीफा की बात कहाँ से आई और ये किसने दिलाई? बलोचिस्तान के बाद पंजाब की बारी है उस्मान बुज़दार की, उसके बाद काफिला पहुंचेगा इस्लामाबाद। ये किस तरह होगा, इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ताहाल सऊदी अरब में हैं। उसका 3 रोज का दौरा आज खत्म होने को है। वो किसी वक्त भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। DGISI की नोटिफिकेशन का अमल वहीं पे रुका हुआ है जहां था और शेख रशीद साहब का कहना है कि फिलहाल DGISI फैज हमीद साहब है। जब वजीर आजम आएंगे तो पता चलेगा कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन फिलहाल हमारा जो मौजू है वो है बलोचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली। वहां जाम कमाल ने इस्तीफा दे दिया। कुदूस बिजंजो जो स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली थे वो CM बलोचिस्तान होने जा रहे हैं। जान जमाली स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली होंगे। जाम कमाल कहते हैं कि मैंने इस्तीफा तो दे दिया वो, लेकिन एक चीज वाज़ेह कर दूं कि मैं सादिक संजरानी को और वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। जाम कमाल क्या करेंगे? जाम कमाल ये करेंगे, कौमी असेंबली में बाप से ताल्लुक रखने वाले जो लोग जाम कमाल के साथ हैं, हो सकता है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं, जिसका इशारा जाम कमाल ने दे दिया। और इस्तीफा देने से पहले उसका यह कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वज़रा को संभालें जो बलूचिस्तान की सूरत हाल में मुदाखलत कर रहे हैं। इस्तीफा देने से पहले वो इस्लामाबाद में आए थे। उन्होंने सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी से मुलाकात की। वजीर दिफा परवेज खटक मुलाकात में मौजूद थे। जराए कहते हैं कि जाम कमाल ने उस मुलाकात में अपने सारे पत्ते खोल के रख दिए कि मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे। जाम कमाल का वक्त से पहले इस्तीफा बलोचिस्तान में कोई नई बात नहीं है। कहते हैं कि 70 के बाद जब बलोचिस्तान असेंबली का कयाम वजूद में आया, जाम यूसुफ वाहिद वजीर आला थे जिसने अपना टेन्यूअर पूरा किया था कि जो भी वज़ीर आला आए वो वक्त से पहले चले गए। किसी को इस्तीफा देना पड़ा, किसी को हटाया गया, कभी मार्शल लॉ लगी। तो इस तरह यह प्रोसेस चलता रहा और जाम कमाल के साथ भी यही हुआ। कोई बलूचिस्तान के हवाले से अनहोनी नहीं है। लेकिन जाम कमाल कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को और सादिक संजरानी को दिन में तारे दिखाऊंगा। अब देखना यह है कि ये प्रोसेस जब मुकम्मल होगा उसके बाद कौमी असेंबली में और सेनेट में बाप के जो मेंबरान हैं उनका रद्द अमल क्या है। अब हमारा मौजू है शेख रशीद अहमद साहब। शेख रशीद अहमद अरब इमारात से वापस आए क्रिकेट छोड़ के, इस्लामाबाद पहुंचे। उसके बाद वो लाहौर गए और लाहौर में वो उसने तहरीक लब्बैक के सामने घुटने टेक दिए और उनके ये मुतालबात मान लिए कि जो भी कारकुन
जेलों में हैं उनको आज़ाद किया जाएगा। अभी तक ये कहा जा रहा है शेख रशीद के ज़बानी के 350 से ज़्यादा कारकुनान को रिहा कर दिया गया। दूसरा मुतालबा क्या है? दूसरा मुतालबा ये है कि 4th शेड्यूल पर नजरसानी की जाएगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो भी रहनुमा 4th शेड्यूल में हैं उनके नाम निकाले जाएंगे। इसके लिए मंगल की डेडलाइन है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से। जब वो लोग उनके रहनुमा 4th शेड्यूल से निकाले जाएंगे, आज़ाद होंगे, तो वो मुरीद के पहुंचेंगे जहां ये काफिला तहरीक लब्बैक का रुका हुआ है। उसके बाद तहरीक लब्बैक की तरफ से मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से फैसला किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, ये या धरना खत्म करना है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हुकूमत का काम डंडे बरसाना नहीं है, मफाहमत करनी है, और हमने जो वादे किए हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से वो वादे हम पूरे करेंगे। वादे सिर्फ उन लोगों के पूरे करने हैं जिनके पास डंडा है। अली वजीर के साथ कोई रियायत नहीं होनी, पीडीएम के लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होनी, सिंध में, बलूचिस्तान में या इस्लामाबाद में जो कमजोर तबकात हैं, एहतजाज करते हैं, हमारे हुक्मरान उन पर तो डंडे बरसाते हैं। मुरीदके के पास जो खंदकें खोदी गई थी वो खंदकें अभी बरकरार हैं। शेख रशीद कहते हैं कि कलदम तो हमने उसको किया लेकिन उस पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए वो इंतखाबात में जमात लड़ रही है, सियासत भी कर रही है। कलदम तो हमने सिर्फ नाम लगाया था, अब तो उनके सारे मुतालबात माने जा रहे हैं। ये हुक्मरान, उन्होंने ये वाज़ेह मैसेज दे दिया कि ये हुक्मरान सिर्फ ताकत के सामने झुकते हैं। अब वही पत्ता एक मर्तबा फिर एमक्यू खेलने जा रही है। अचानक इस बहरान की सूरत हाल में जब बलूचिस्तान की हुकूमत डामाडोल है, DGISI का बहरान बरकरार है, एमक्यू वालों को भी याद आ गई कि मुल्क में कोई जमहूरी अमल होता है, कोई हुकूमत होती है, लोगों के वोट का तकद्दुस होता है और उसकी बहाली के लिए कोई जद्दोजहद करनी है। 2 दिन पहले कराची में एमक्यू की सीनियर क़यादत इकट्ठे हुई और उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पे गौर किया। उसके बाद उनके जो कन्वीनर हैं खालिद मकबूल साहब ने मीडिया से बात की। खालिद मकबूल साहब का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, उस पर हम एतमाद नहीं है, जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए जा रहे, हम जल्दी अपने नए लाए अमल का ऐलान करेंगे। खालिद मकबूल साहब, जिसको अब कौम की फिक्र हो गई है, वो कहते हैं कि अगर कौम की ज़रूरत है कबल इस वक्त इंतखाबात की, तो कबल इस वक्त इंतखाबात होने चाहिए, और यही मुतालबा PDM का है। DGISI की तकर्री के हवाले से खालिद मकबूल कहते हैं कि बेचैनी की सूरत हाल है, हमने अपने कारकुनों को आने वाले इंतखाबात के हवाले से तैयारी करने की हिदायत कर। खालिद मकबूल साहब कहते हैं कि वोट नहीं बोलेंगे तो रोड बोलेंगे। लेकिन इस सारे अमल में एक ट्वीट आया है, वो ट्वीट ये है कि सेनेटर एतजाज अहसन साहब, जो काफ़ी अरसे से खामोश थे, उन्होंने ये ट्वीट की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे। एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, अगर उसको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया तो वो टक्कर लेंगे, और वो जो टक्कर लेंगे तो लोग अगले पिछले टक्कर भूल जाएंगे। अब पूछना ये था और परेशानी ये थी और समझने की बात ये थी कि एतजाज अहसन, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से है, उसकी नवाज शरीफ से अदावत पुरानी है, काफ़ी अरसे के बाद खामोश थे, लेकिन अब एक अहम मैसेज के साथ, पैगाम के साथ वो बोल पड़े हैं, और वो पैगाम ये था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे। कहा यह जा रहा है कि जो सूरत हाल तातुल का शिकार है उसकी वजह ये है कि ये समझा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अगर कुछ कहा गया तो सूरत हाल बिगड़ जाएगी, जिसके बाद हालात संभालना मुश्किल हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब सऊदी अरब से वापस आएंगे तो बहुत सारे
बादल छट जाएंगे, उसके बाद शायद DGISI की तकर्री का अमल भी किसी न किसी साइट पे लगेगा। हालात जो भी बनेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे, आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।